जम्मू कश्मीर में आतंक का एक नया एड्रेस आया है, वो है साउथ ऑफ पीर पंजाल। पहले आतंक जो था वो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल में ही सीमित था। हम बात कर रहे हैं शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग की, लेकिन अब साउथ ऑफ पीर पंजाल, डोडा, कठुआ और रियासी पिछले 4 दिनों में यहाँ पर बड़े हमले हुए हैं। इन हमलों के बाद एक अर्जेंट यूनिफाइड कमांड की बैठक जो है वो बुलाई गई, जिसे चेयर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया और उस के बाद पूरे एरिया का सिक्योरिटी ऑडिट किया गया और वहाँ पर जितने भी गैप सामने आ रहे हैं अब उन्हें जो है वो फिल किया जा रहा है। यहाँ दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक मीटिंग की, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि अब वहाँ पर जो सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया है उसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। दरअसल कुछ समय पहले वहाँ पर वो एरिया जो था शांत था, यही वजह है वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया गया था। यही नहीं, गलवान में जब क्लैशेस हुई थी तो वहाँ से जो है काफ़ी भारी मात्रा में सुरक्षा बल निकाले गए थे, जिसके चलते वहाँ पे बहुत थिनिंग डाउन ऑफ फोर्सेस हो गई थी। अब माना जा रहा है क्योंकि थिनिंग डाउन ऑफ फोर्सेस हुई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस का इम्प्रिंट नहीं था, जिसके चलते जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट किया है। यहाँ पर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो आर्मी है वो अभी तक ये कहती आई थी कि पिछले साल 0 इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। अब ये ताज़ा मामले जो हैं वो बताते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन द्वारा ही नए फ्रेश ये जो है इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, जिसके बाद ये 4 आतंकी हमले हुए हैं। दरअसल ये वो पूरा इलाका है जो है पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास पड़ता है, जिसके चलते अगर वहाँ से लोग आते हैं तो बहुत जल्द जम्मू में दाखिल हो जाते हैं। और पीर पंजाल की अगर हम बात करें तो पीर पंजाल में जहां वो एक तरफ रजौरी और पुंछ पे अटैक करते हैं तो वहीं क्रॉस कर अनंतनाग और बारामूला की साइड भी वो जा सकते हैं। ये वहां का जो है वो टोपोग्राफी है। अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि वहां पर सुरक्षा बलों की अब जो है वो तादाद काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो तैनाती की जाएगी और ऑपरेशंस जो हैं वो वहाँ पर चलाए जाएंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट्स मिल रहे हैं उनके मुताबिक जिस तरह से रियासी पर अटैक हुआ, सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग हुई, इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा ये थी कि जो वहाँ पे जो कम्युनल फॉल्ट लाइंस हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि वहाँ पे जो हैं जो गड़बड़ी है वो फैल सके। लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि वो वहाँ पर बहुत एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस जो हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं। यही नहीं, डीजीपी आर स्वेन का भी ये कहना है क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान है वो भारी मात्रा में सीमा पार से आतंक जो है वो भेज रहा है। दरअसल भारत जो एक नैरेटिव पुश कर रहा था, अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ पर एक सक्सेसफुल चुनाव जो है वो भारत ने करवाए हैं। लगभग 60% वहाँ पर जो है वो वोटिंग हुई है, जिसके चलते ये एक संदेश जा रहा था कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये नैरेटिव जो है वो विश्व भर में यानी दुनिया भर में फैले। यही वजह है कि वो अब आतंक जो है वो जम्मू रीजन में फैला रहा है। ये रीजन जो है उसमें चांसेस ये हमेशा रहते हैं कि वो फ्लेयर अप हो जाए। सबसे बड़ी अभी चुनौती जो है वहाँ के प्रशासन के सामने यही है। अमरनाथ यात्रा जो 29 जून को शुरू होनी है और अगले 52 दिन वो यात्रा चलेगी। ज़्यादातर जो लोग हैं वो जम्मू रीजन से ही ट्रैवल करके कश्मीर घाटी जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब सुरक्षा बलों के सामने यही रहेगी कि किस तरह इन यात्रियों को वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल चुका है कि वहाँ पर असेंबली चुनाव करवाने हैं, तो इसके मद्देनज़र भी माना जा रहा है कि वहाँ पर जो इस तरह की आतंकी घटनाएं हैं उनमें तेज़ी आ रही है। लेकिन सुरक्षा बलों ने सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद जो गैप्स हैं उन्हें फिल करना शुरू कर दिया है और काफ़ी जो सर्च ऑपरेशंस हैं और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पर चल रही हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।